हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट मैप और रैपिड रिवीजन चैप्टर वाइज है। आज का जो चैप्टर है इवोल्यूशन से है और उसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, एक समरी के थ्रू और एक कंसाइज वे में हम आपको कम ही समय में विद इन हाफ एन आवर में पूरी इवोल्यूशन को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूरी हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल और कमल्टेटिव चेंजेस होते हैं बाय द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट के चेंज होने से धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास जो होते हैं, क्योंकि जिसमें बहुत साल लग जाते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। हम लोग अल्टीमेट इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। हम लोग सबसे ज़्यादा टॉप हायरार्की में आते हैं ह्यूमन। तो हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, इवोल्यूशन से ही आप है। हमारा भी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर और एडवांस में हम लोग मैमल्स में आ गए हैं। तो ये इवोल्यूशन से ही आए हैं। इसी तरह प्लांट में भी आपके लोअर प्लांट से हायर प्लांट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब इवोल्यूशनरी के ही कारण से एल्गी से ऊपर आए हैं। इसी तरह से उस तरह से तो हमारे इवोल्यूशन को सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा। इवोल्यूशन होने से पहले हमारा ही कॉस्मोस के बारे में जानना, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले हम बता दें आपको, यूनिवर्स का जो होता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स होता है करीब करीब ये 15 से 20 मिलियन ईयर एगो हुआ था, जिसमें आपका यूनिवर्स आपका डेवलप किया था, जिसपे एक थ्योरी बोलती है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें काफ़ी कस के धमाका हुआ था, जिसके कारण से आपका विस्फोट होने के कारण ये यूनिवर्स बने थे। और यूनिवर्स में पूरी यूनिवर्स में जो गैसेस पार्टिकल आपका डिस्पर्स हो गया था, और उस गैसेस पार्टिकल को निबुला बोलते हैं। निबुला जब कंडेंस होते हैं, कंडेंस होकर क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज में बने, फिर सॉलिड पार्टिकल का निर्माण हुआ, फिर स्टार्स बने, फिर प्लैनेट बने। उसमें से हमारा प्लैनेट सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, जहाँ पे लाइफ हम हैं। तो लाइफ की जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ पहले अर्थ की करीब करीब 4.5, ठीक है, बिलियन ईयर एगो, बिलियन, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो, ये भी बिलियन में ही है। ये आपके ऐसे चलते हैं आपके, ये अर्थ हुआ। अर्थ पे क्या क्या है आपका, हमारा लाइफ हुआ है। और अर्थ पे लाइफ होने से पहले जैसे हम लोग, जैसे हमारा कुछ मॉलिक्यूल एग्रीगेशन हुआ, मॉलिक्यूल से भी हमारे अलग अलग कार्बन कंपाउंड आए, जो वाइटल कंपाउंड है। केवल कार्बन में एसोसिएशन होते हुए आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने थे। इसमें से बड़ा थ्योरी है। तो इसमें से एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब बोला गया है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है पहले से आपके नॉन लिविंग लाइफ से हुआ है, और दूसरा बायोजेनेसिस सपोर्ट करता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है पहले वाले एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ। इसमें कुछ थ्योरी थे, जिसमें कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं, कुछ फिलोसफर देते हैं, इवन एरिस्टोटल, प्लेटो, हिप्पोक्रेट, ये सब भी सपोर्ट किए थे इसमें। ए बाय इसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब अचानक कहीं से आपका लाइफ की उत्पत्ति होता है। जैसे बोला था कि वीट से आपका माइस का होता है उत्पत्ति, इंसेक्ट, मटन से, मीट से इंसेक्ट का उत्पत्ति हो, ऐसे से वगैरह वगैरह आपके माइक्रो तो बताया गया था। लेकिन इसको बाद में इसको बायोजेनेसिस थ्योरी जब आई, इसको डिस्कार्ड कर दिया था। ए बायोजेनेसिस थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसमें जो मेन साइंटिस्ट थे रेडिस, रेडिस ने तो क्या किया कि उसको डिस्कार्ड किया था। रेडिस ने क्या किया था कि बायोजेनेसिस सपोर्ट किया था कि लाइफ एग्जिस्ट करता है प्री लाइफ से ही। उसने 3 जार लिया था, ए बी सी, 3 जार में मटन रखा था, एक को अनकवर्ड रखा था, ठीक है, दूसरा को कवर किया था पर्चमेंट पेपर और आपका मसलिन पेपर से। तो देखा कि आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीट पे जो ग्रो कर रहा है, जो अनकवर्ड था उसमें कवर्ड वाले में नहीं करता। तो इससे बताया कि लाइफ आपका ग्रो करता है पहले वाले लाइफ से। उसको सपोर्ट 2 साइंटिस्ट ने किया था, पास्चर जो बैक्टीरिया पे काम किया था, और स्पेलेंजानी ने किया था, इसको सपोर्ट किया था। तो ये बायोजेनेसिस। उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन था, बाय ऑपरेन ने केमिकल ऑपरेशन बताया था। केमिकल ऑपरेशन में बताया कि कैसे केमिकल एग्रीगेट करते हैं, और उसमें उसमें 2-3 थ्योरी है, कीमोजेनी, कॉग्नोजेनी, बायोजेनी। कीमोजेनी में हम लोग बताते हैं कि कीमो केमिकल सिंथेसिस ऑफ द लाइफ, इसमें केमिकल सिंथेसिस होते हैं, कैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन बनते हैं, उसमें इथाइल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन,
एसिड, एस्टर, ये सब धीरे धीरे ये कंपाउंड बन के पूरी तरह एक कंपाउंड बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड जो होता है लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाद में कैसे ये कोग्नोजेनी, कैसे न्यूक्लिक एसिड का एग्रीगेशन होते हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड के कॉम्बिनेशन से हमारा ये लाइफ कॉग्नोजेनी जैसे स्टार्ट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर वे ऑफ द लाइफ, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें लाइफ पैदा होते हैं, इसमें बताया गया था कि दो, जिसमें प्रोटोबाइंट्स या यूबॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिसमें जैसे क्योसरवेट और माइक्रोस्फीयर। क्योसरवेट ऐसा क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स है, एग्रीगेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, जिसके कारण से क्या करते हैं चारों ओर से इट आपका लाइफ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योसरवेट, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं। दूसरा माइक्रोस्फीयर, इट इज आल्सो ए कोसरवेट है, जैसे लेकिन वो किसी चारों ओर से मेम्ब्रेन से घिर जाता है और उसमें कुछ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रोस्फीयर का कॉन्सेप्ट आया कि मॉलिक्यूल्स लेवल पर ऐसे, उसी में इसमें ऑपरेन और हेल्डे ने बताया था इसको कि लाइफ वाटर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें डाइल्यूट सूप की भी बात की थी, उससे कैसे लाइफ होता है। उसके बाद बायोजेनी में हम लोग बताया था कि कैसे लाइफ का डाइवर्सिफाई हुआ था। शुरू में कीबो ऑटोट्रॉप्स आए, फिर उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, फिर उसके बाद आपके सेल्स आए। तो पहला सेल्स मोनरल्स आए, फिर प्रोटिस्टेंस आए, फिर फंजाई, उसके बाद फिर प्लांट के डायवर्सिफाई लोअर प्लांट्स एल्गी से लेकर जिन एंजियोस्पर्म। उसके बाद एनिमल्स में लोअर एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट, इस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ था। फिर बाद में मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन करके दिखाया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, लैब में किया गया था। ये मिलर एक्सपेरिमेंट था, साथ में यूरिया भी थे। उसके एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि कैसे हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है, अमोनिया का कॉम्बिनेशन लेके हॉट किया गया था, उसके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया था। जो डिस्चार्ज आपके हमारे वो जहाँ पे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन होते हैं, उस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो होते हैं वहाँ पे उस तरह का ही एक्सपेरिमेंट करा कर देखा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जोड़ने से ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ एमिनो एसिड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड ये बने। तो ये देखा गया कि लाइफ की ऐसे ही ऑरिजिन हुए हैं, लाइफ ऐसी एग्रीगेट करके बने हैं। और लाइफ जो जैसे जैसे हम लोग जिस लाइफ से सेल की ओर मूव किए हैं, तो ये सेल आपके बनने के लिए इसको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था। उसके बाद हम लोग क्या है कि शुरू में जो एनवायरनमेंट थे बताया गया था कि शुरू में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थे, बाद में ऑक्सीडेटिव हुए, उसके बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस से लाइफ को चलते चला। उसके बाद आपका जो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने बताया, जो आपके यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात किया। उसके बाद हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं कि कुछ प्रमाण मिले। उस प्रमाण में सबसे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन डेवलप किए, उस ऑर्गन के हिसाब से हम लोग बात, जैसे होमोलोगस ऑर्गन जिसका ऑरिजिन जो है सिमिलर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इसमें होमोलोगस है। उसके होमोलॉगी, उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं होमोलॉगी स्ट्रक्चर होते हैं। और जितने भी डाइवर्ज इवोल्यूशन है, ठीक है, तो डाइवर्ज इवोल्यूशन इज होमोलोगस ऑर्गन ही डाइवर्ज इवोल्यूशन की ओर जाते हैं। इसमें जो आते हैं 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट, 4 लिम्स ऑफ व्हेल, ये सब इसमें आते हैं होमोलोगस ऑर्गन। कुछ एनाटॉमिकल एविडेंस होते हैं वर्टिब्रेट का, जो हार्ट का डेवलपमेंट हुआ 2 चैम्बर से करीब करीब 4 चैम्बर का जो होता है कि एनाटॉमिकल चेंजेस हुआ। हार्ट तो वही है लेकिन चैम्बर डेवलप करने से उसकी सप्लाई ऑक्सीडेटेड और ठीक है डीऑक्सीडेटेड ब्लड की सप्लाई के कारण वो इसमें चेंज हो जाए। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन में हम लोग बात करते हैं जिसकी ऑरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सिमिलर हो, इसके और उसके ऑर्गन को बोलते हैं एनालॉगी। और ये जो ऑर्गन होते हैं जैसे आपके आपका इंसेक्ट्स, विंग्स एंड उसके बाद हमारा जो भी है 4 लिम्स जो है, जो भी 4 लिम्स का डेवलपमेंट और इंसेक्ट विंग्स का जो दोनों का ऑरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन ये आपके चाहे बर्ड्स का जो 4 लिम्स होते हैं, विंग्स होते हैं बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों का ऑरिजिन अलग है। इसी तरह तो इस तरह से ऑरिजिन में एनालॉगस कनेक्टिंग लिंक, दो ग्रुप को बीच के लिंक को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, जिसमें आपके अलग अलग नाम आते हैं। प्रोटोजोआ आते हैं जिसमें आपके प्रोटोजोआ कोरिफेरा के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं जिसका नाम होता है हेमिकॉर्डेटा, जो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के कनेक्टिंग लिंक है। उसके बाद प्लैटिपस जो आते हैं, जो आपके
रेप्टाइल्स और मैमल्स के, इग्लिना जो होते हैं आपके प्लांट और एनिमल के कनेक्टिंग लिंक में आते हैं, वायरस जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक में। उसी तरह वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी में, जैसे निकोटिन मेम्ब्रेन होता है आई में, वेस्टिजियल होता है, अपेंडिक्स होते हैं, इस तरह से बॉडी ऑन हेयर चेस्ट पे ऐसे होता है। अटाविज्म एक ऐसा है जिसमें क्या है, सडन एंसेस्टर के कैरेक्टर को हम लोग रीअपियर कर लेते हैं, आ जाते हैं। कभी कभी टेल हमारे पहले पूर्वज में थे, टेल लुप्त हो गए, लेकिन अचानक कभी कभी 2-3 वर्टेब्री टेल के आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं एटाविज्म। उसके बाद इवोलॉजिकल एविडेंस में इम्ब्रियो के हिसाब से बताया गया था कि इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, शुरुआती डेवलपमेंट इम्ब्रियो का सभी करीब करीब मोस्ट मेटाजोएंस में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, अब ब्लास्टुला और गैस्टुला लेवल तक एकदम सही ही होते हैं। उसके बाद इम्ब्रियोलॉजिकल सो वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में जो होते हैं, वर्टिब्रेट के होते हैं वो सिमिलर डेवलपमेंट होते हैं, लुक लाइक सिमिलर, इसी को बोले जाते हैं। इसको फादर वॉन वियर ने बताया था, उसको रिपीट बांट के बायोजेनेटिक लॉ बताया था, इसको इसके जो बताए थे आपके हैकल ने बताया थे बायोजेनेटिक लॉ, ऑन्टोगोनी रिपीट फाइलोजेनी इसको बोलते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या होते हैं आपके फॉसिल्स रिकॉर्ड, जैसे डायनासोर का रिकॉर्ड है उस हिसाब से उसके स्केलेटन से, और उसमें भी आपके जैसे आर्कियोप्टेरिस रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक बर्ड्स था आर्कियोप्टेरिस। उसके बाद पेरिडर्म आते हैं प्लांट के केस में, जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के कॉम्बिनेशन से रहते हैं, उसमें कुछ कुछ दोनों करेक्टर होता है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल एविडेंस आते हैं, कुछ कुछ हमारे ब्लड ग्रुप से होते हैं, जैसे चिंपैंजी और हमारे कुछ ब्लड ग्रुप ए बी सिमिलरिटी मिलते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में करीब करीब सेमी एंजाइम होता है, जैसे ट्रिप्सिन या टाइलिन जो भी एंजाइम है, और भी स्टोमक से रिलेटेड हैं पेप्सिन, सभी एंजाइम एक ही जैसा काम कर रहा है इनवर्टिब्रेट में भी, वर्टिब्रेट वो भी आपके बायोकेमिकल एविडेंस में। कुछ फिजियोलॉजिकल वर्क जैसे एक्सक्रीशन में होते हैं, देखा क्या कि अमोनिया वाटर में जो रहते थे, फिर अमोनिया से फिर यूरिक एसिड, तो यह देखा है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ वाटर में हुआ, क्या कि अमोनिया पहले आया था। उसके बाद आपके सेलुलर रिस्पिरेशन देखा गया कि सेलुलर रिस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सभी में एटीपी बनते हैं, ऑक्सीडेटिव होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सब सपोर्ट करते हुए हमारा ऐसे चला। उसके बाद हमारे एवोल्यूशनरी थ्योरी आए, जिसमें बताया गया था एवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या बताया गया था कि लेमार्क थ्योरी था। लेमार्क को सबसे पहले बताया था कि कैसे आपका इवोल्यूशन होता है, उसने बताया था यूज़ एंड डिसयूज, और किसी भी बॉडी ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, और कम करेंगे वो धीरे धीरे पेरिस होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उसमें नहीं काम कर पाएगा। तो उसको बाद में उसने बताया था इनहेरिटेबल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हम लोग एक्वायर्ड करते हैं बाहर इन्वायरमेंट से वो अगले पीढ़ी को जाता है, लेकिन बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया था। एक साइंटिस्ट थे विश्वान ने थ्योरी ऑफ जर्म, यानी कि दो तरह के हमारे बॉडी में रहते हैं, एक सोमेटोप्लाज्म और जर्म सेल्स में अगर चेंजेस आते हैं तब वो इनहेरिटेबल होता है, उसने ये बताया। डार्विन ने क्या बताया था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की बुक थी स्पीसीज थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और डार्विन जो होते हैं अपने 5 ईयर्स अपने गैलापागोस आइलैंड पे अपने गुजारा था, और वो एचएस बीगल सीप के थ्रू वहाँ पे पहुँचे थे। और डार्विन ने सबसे पहले बताया था कि आपका ओवर प्रोडक्शन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने जाति को कायम रखने के लिए ओवर प्रोडक्ट करता है, वो जानता है कि प्रकृति का जो एडवर्स सिचुएशन है उसको वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है। उसी तरह बहुत सारे प्लांट है, ऑर्चिड प्लांट है, स्टारफिश एनिमल्स में, ये अपने ज़्यादा प्रोजनी को डेवलप करते हैं, अपने ये और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन ये इसलिए इसको था कि उस समय जो माल्थस का पॉपुलेशन कंट्रोल था वो उसको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उसमें इस ज़्यादा। दूसरा होता है ठीक है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से, ज़्यादा प्रोजनी होने से क्या होता है एक दूसरे में, क्योंकि फूड सप्लाई क्या होता था लिमिटेड था, उसके कारण से स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये सेम स्पेसीज में हो सकता था, डिफरेंट स्पेसीज में हो रहा था, और इन्वायरमेंट के बीच में स्ट्रगल हो रहा था, तो इसके कारण से डार्विन ने उसके बाद स्ट्रगल को बात मैंने कि अगर जो फिट है, जो फिट रहा उस इन्वायरमेंट को, एडवर्स कंडीशन को जो झेल लिया, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो वही फिट है जो सर्वाइव करेगा, जो सर्वाइव कर फिट जो है वो सर्वाइव करेगा और अपने पीढ़ी को बढ़ाएगा और अपने अगले जनरेशन को बढ़ाएगा। उसके बाद अलग थ्योरी थे म्यूटेशन, जिसमें जीन्स के चेंजेस के बारे में बताया गया था, जिसमें म्यूटेशन, जिसमें जेनेटिक चेंजेस, डीएनए चेंजेस, क्रोमोसोमल चेंजेस के हिसाब से उसमें लार्ज वेरिएशन को देखने को मिला था। डार्विन थोड़ा स्मॉल वेरिएशन पे काम किया था। मॉडर्न सिंथेसिस में सभी को मिलाते हुए ठीक है, मॉडर्न सिंथेसिस में नेचुरल सिलेक्शन बताए गए थे, और नेचुरल सिलेक्शन में बताया गया था कुछ कि बताया गया था कैसे डार्विन
सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें इंडस्ट्रियल मैनरिज्म होते हैं, कैसे नेचर के द्वारा कैसे चेंजेज आते हैं इंडस्ट्री के में, कुछ केमिकल जो होते हैं कैसे वो किसी भी प्रजाति किसी भी स्पीशीज को उसके कलर स्किन के में चेंजेस आते हैं, तो उसके इंडस्ट्रियल मैनरिज्म्स होते हैं। दूसरा कुछ रेगुलर यूज़ होते हैं जिसके बारे में कोई एंटीबायोटिक्स की बात किया है, जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा कि अगर हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से अगर किल करते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रेजुअली उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है और वो क्या करता है, रेजिस्टिविटी पावर डेवलप कर जाता है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बात किया था। ये सब तो आपके एविडेंस और एवोल्यूशन की बात हो गई। उसके बाद एक अडेप्टिव रेडिएशन होते हैं जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है, जिसमें क्या करते हैं कि इसमें इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज पे बात किया गया था, जिसमें डार्विन ने ही इस पे शोध किया था कि डार्विन ने जहाँ देखा था कि गैलापागोस आइलैंड पे क्या करते हैं कि जो जो बर्ड्स होते हैं उसके जो बिक होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसके अलग अलग हैबिट्स होते हैं, ईटिंग हैबिट वहाँ पे और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण उसके अलग अलग बिक्स के साइज शेप ओरिएंटेशन पोजीशन ये अलग अलग वहाँ पे देखा गया। तो उसे डार्विन उसे ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल होते हैं जो अलग अलग आपके जो अडेप्टिव रेडिएशन में करते हैं, या तो वो होमोलोगस या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की ओर करते हैं। प्लासेंटल मैमल भी होते हैं, कुछ होते हैं वॉल्फियन, ये सब ये प्लासेंटल मैमल्स होते हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन हमने बात किया, जिसमें ईरा की बात करते हैं, जिसमें एरा आते हैं अलग, स्टार्टिंग एरा उसमें पीरियड होते हैं, फिर एपोक होते हैं, और ये फिर अभी जो लेटेस्ट एरा चल रहा है सिनोजेइक, जिसमें हम लोग मैमल्स और हम लोग हैं। देखिए ये 4 एरा में होता है। प्रोटीरियोजोइक एरा जो 250 ठीक है करीब करीब ये आपके आते हैं 2500 2500 से 541 मिलियन ईयर एगो तक ये रहा है प्रोटीरियोजोइक एरा। पेलियोजोइक 550 से 250 मिलियन ईयर एगो तक है। उसके बाद रेप्टाइल्स का एरा होता है, जिसमें रेप्टाइल्स होता है उसको मेसोजोइक एरा बोलते हैं, ये जो 250 से 66 मिलियन ईयर एगो। और जब मैमल्स एरा ऑफ मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म वगैरह भी इसी में आते हैं, तो ये आपके 66 मिलियन ईयर एगो से सिनोजोइक होते हैं। इसमें पीरियड होते हैं टर्सरियन, ठीक है, पीरियड होते हैं, ये अलग अलग रहते हैं। और उसके बाद ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन आपको फोकस करना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि जो ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन होते हैं, जो 15 मिलियन ईयर्स अगो जो होते हैं, 2 मैन के जो आए, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस जो एप लाइक मैन होता है, दूसरा उसके बाद आए एस्ट्रोलोपिथेकस जो मैन लाइक है आए। उसको बाद ये जो आते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, मैन लाइक प्राइमेट्स आए जो जिसका हाइट 4 फीट से था। उसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो एस्ट्रोलोपिथेकस जो आपका ये फ्रूट्स खाने वाले एस्ट्रोलोपिथेकस थे। उसके बाद होमो हेबुलस आए, जिसका ये आपका करीब करीब आपके उसके बाद आए जो आपके जिसका ब्रेन साइज जो है स्कल साइज 650 से 800 के बीच था। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर अगो होमो इरेक्टस आए, जो आपका होमो इरेक्टस जो होता है 900 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी है। उसके बाद 1 लाख से 40,000 मिलियन ईयर एगो नीएंडरथल का एज था जिसमें आए थे। और जो लास्ट जो हम लोग हैं जो होमोसेपियंस है, जो 75,000 से 8,000 के एज में हम लोग हैं, जिसमें हमारा ब्रेन साइज ज़्यादा है, 14 मोर देन 1400 सीसी। तो ये इस तरह से आपके ह्यूमन का एवोल्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर रहते हैं, एक एरा से भी क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी रहते हैं, तीसरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आपके या तो यहाँ से रहते हैं 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, तो 5 क्वेश्चंस का आप यहाँ पे आपको मैं, और आज मैं पूरे इवोल्यूशन को एक नटसेल में आपको मैं बताया कि ऑरिजिन, पूरी इवोल्यूशन को, ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखिए हम, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, लाइफ से फिर केमिकल इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, उसके बाद एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल होमोलोगस एनालॉगस कनेक्टिंग, ये सब इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस और थ्योरीज जो होते हैं, जो उसमें सबसे मेन थ्योरी है डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने एक बुक लिखा था, थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसी के पैरेलल एक और भी काम कर रहे थे वैलेश, उनका भी डार्विन से बड़ा सहयोग है, वो
ये गैलोपागस आइलैंड में काम कर रहे थे, तो उसी एक और भी आइलैंड था उस पर वो काम किया। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं जो डाइवर्ज, जो बायो जियोग्राफिकल एविडेंस में मिला था, उसमें डार्विन का भी एक काम था, डार्विन फिंचेज आए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग अलग रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर और भी अदर रीजन में हम लोग करके उसको बताए थे। और उसके बाद हम लोग ये एक क्वेश्चन, ये एरा से है, एरा में फिर पीरियड आते हैं, पीरियड से एपोक आते हैं, इस तरह फिर हम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ये हम नट सेल में छोटा सा बता दिए आपको यहीं तक, तो अब हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा, और छोटा सा अंतराल में हम पूरी की पूरी एवोल्यूशन को हम लोग कवर किए, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।